जय हो कार्तिक मातम की जय। जय हो विष्णु भगवान की जय। जय हो श्री गणेश लक्ष्मी मैया की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। लड्डू की जय हो। मधु केशव सांवरिया भगवान की जय हो। जी की जय हो। ज्योत मैया के दर्शन कर लो। जय हो शेरावाली मिया की जय हो। राधे कृष्ण जी की जय। अब हम पढ़ेंगे कार्तिक मातम। ये हमारा कार्तिक मातम का 30वां अध्याय है। अब सुनो भक्तों। राजा पोतु पूछते हैं, नारद जी भगवान का अत्यंत प्रिय विषम पंचक व्रत कैसे पूर्वा। नारद जी कहने लगे, राजा पूत यह व्रत वेदिक काल से है, परंतु बीच में लुप्त होगा था, फिर वह कैसे प्रसिद्ध हुआ तो वह कथा हम कहते हैं। सुनो। श्री कृष्ण जी ने भीष्म से व्रत का वृतांत किया, तब सब भीष्म ने इस व्रत को किया था। इसी से यह तभी व्रत भीष्म पंचक के नाम से प्रसिद्ध है। हे राजन, श्री भगवान जब पांडवों को दूत की ओर से कौरवों को समझाने के लिए गए थे, तो जब विदुर जी के पास गए थे तो विदुर जी ने इनका अत्यंत सत्कार का उचित कर दिया। भीष्म के पास गए तो वहां जाकर कुशल पूछने का उचित कर अपने अपने सारा वृतांत कह दिया। और त्रिलोकीनाथ जी कहने लगे, पांडवों की ओर से दूत बनकर क्यों आए हो। तब श्री कृष्ण जी हंसकर बोले, गंगा पुत्र, यदि तुम्हें गुप्त वार्ता है तो फिर भी मैं तुम्हें कहता हूँ, उन्हें एक ऐसा व्रत किया है जो मुझको अत्यंत प्रिय है। इसलिए मैं उस पूर्व काल में उज्जैन नगरी में 5 ब्रह्मा करते कुशित दृढ़ और नाम वाले निवास करते थे। तीनों वेदों में जानने वाले, रूप वर्धवस्था को प्राप्त गंधर्व विद्या में अति असुर विद्या गुण को प्रदर्शन करने से खूब तरफ किया करते थे। एक सप्ताह से मथुरापुरी राजा पुत्र के पास आए। संगीत में निपट होने के कारण वह राज्यसभा में इच्छा पर की, परंतु वह 4 दिन से उपवास वह 4 दिन से उपवास रह रहे थे, अत्यंत पवित्र और यमुना जी में स्नान कर रहे थे। फिर किसी की संपूर्ण वृत्तांत सुनो। उसने बताया कि राजा के नाम वाली एक योग्य पत्नी वह संगीत विद्या में निपुण है तथा कंठ में अत्यंत प्रवीण, नाचने में दक्ष और तथा यौवन में अतिथि सुंदरी है। अति सुंदर पति ने एकांत के सामने नृत्य करती थी। ऐसा करने से राजा की पहुंच गए। राजा ने उन पांचों को बुलाया कि वहां पहुंचकर राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, कादम्बरी में आपको संगीत विद्या में अति निपुण समझकर नृत्य किया। जब उसने चक्र हाथ में लिया तो उस ब्राह्मण ने उसको रोक दिया और छोड़कर कहा, योग्य ताल खंडित नहीं किया। यदि इस पर कादम्बरी का रूप और गुण देखकर वह पांचों पर मोहित हो गए तो कादम्बरी भी पांचों को देखकर उन पर मोहित हो गए। उस रात्रि को चोरी से ब्राह्मणों के पास अपनी एक सखी के हाथ से संदेश भेजा करते कि पांचों में से एक प्रतिदिन नगरी से दूर कोण उत्तर यमुना नदी के तट पर समीप संयुक्त लताओं से हुआ। अत्यंत वह तीर्थ नामक है और वह बाहर जाकर अपनी अपनी विद्या प्रदर्शन करो। मैं वीणा तथा राग की अनुकूलता दिखाऊंगे। भगवान कहते हैं कि भीष्म जी एक जो भक्त था वह दुष्ट संगीत के भय से गांव से दूर जाकर रहने लगा। इसके भाव से भीष्म पंचक का व्रत हुआ। देवालय में पूजन संगीत में और वह कमीनाम वाला ब्राह्मण वहां पर आया। कादम्बरी मुनि के उस स्थान पर पहुंच गई जहां मुनि इस प्रकार पूजा की कि वह ब्राह्मण ने उसी प्रकार भगवान का पूजन किया जिस प्रकार वीणा लेकर गणना कर रहे हैं। उसी समय आगमन हुआ, मन का जीत हुआ। इस कारण बात सुनकर काम क्रोध आदि ने क्या सारी बातें कंदोबरी कि आचमन करते ये कवि ने देखा। वैसे ही एक प्रातः काल होते गंधावरी राजमहल में पहुंच गई तो मुनि की संगति को अपने समस्त पापों हो गए। इस तरह से पांचों
ब्राह्मणी बारी बारी से नृत्य कर कर सब भगवान का पूजन कर वापिस चले गए। राजा ने मंदिर में कंदरावी के जाने का समाचार सुनकर ब्राह्मण बंद कर दिया। जिस समय मंदिर न जा सके, कार्तिक माह से मकर सामने के नृत्य करने के कारण वही गंधावरी प्रसिद्ध रोकते हुई तथा व्यास का नाम वाला ब्राह्मण युधिष्ठिर बोला, कभी अर्जुन, सूची और दंत नकुल और सदृढ़ प्रकरण में भीष्म हुआ है। भीष्म कहता है, इस व्रत के प्रभाव से मैं ही पांडवों के वशीभूत रहूं और तुम्हारे द्वारा ये पंचक दिए गए तुम्हारे व्रत से विख्यात होगा और पंचक व्रत का कल्याण होगा। इस व्रत में अनेक ब्राह्मणों को ध्यान दिया जाएगा। ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथास्थिति ध्यान देने की शक्ति है। जय हो। इति श्री महापुराण महात्म्यम की जय। जय हो। राधा रानी सरकार की जय।